हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक अग्रवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक मैथ सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। और मैं फिर से हाजिर हूं प्रतिशतता का दूसरा नज़रिया पार्ट 2 लेकर। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप कवर करा दिए थे। अब ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें मैं बाकी के 4 टाइप आपको कवर करा दूंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे और डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही आता है। और ट्रेडिशनल मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 59% ऑफ 61 एंड 48% ऑफ 52, ये 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड। और अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज है तो आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? लेकिन उसके लिए लॉजिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक क्या है इसका मैं बता देता हूँ। इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ, तो स्लोली करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर मैं आपको एग्जाम में कैसे करना है वो बताऊँगा। जैसे देखिए 59% ऑफ 61, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 59 इंटू 61 अपॉन 100, ओके, प्लस 48% 48 इंटू 52 अपॉन 100, ओके, ये लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, 59 और 61 इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? 59 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 1 और 60 प्लस 1, ओके, अपॉन 100, क्लियर। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 50 माइनस 2 और 50 प्लस 2 अपॉन 100। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है सभी को पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या हो गया यहाँ पे? 60 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन 100, क्लियर। ऐसे यहाँ पर 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 1 अपॉन 100, ओके। और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2500 50 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 100, क्लियर। तो ये हो जाएगा 3600 में से माइनस 1, मतलब 1 लेस करेंगे तो 3599, तो अपॉन 100 है, मैं इसको 35.99 लिख सकता हूँ, ओके। एंड दिस वन इज 2500 में से 4 लेस करना है ना, 24.96, क्लियर। 100, ये पॉइंट क्यों आ रहा है? क्योंकि 100 का डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 6 15, कैरी 1, 4 और 9 13 और 1 14, कैरी 1, 4 और 5 9 और 1 कैरी का 10, 60.45 इज योर आंसर, ओके। अब इसको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, तो मैंने आपको समझाया। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है वो जरा समझिएगा आप। हमें बस ये देखना है कि 59 और 61 ये होता है क्या? 60 माइनस 1, ये 60 प्लस 1, यानी कि 60 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं हम, हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें माइंड में करने की है। 60 माइनस 1, 60 प्लस 1 हमें साफ साफ दिख रहा है, यानी 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 1, डायरेक्ट लिखेंगे ना हम 3599, और इस प्रतिशतता की जगह यहाँ पॉइंट लगा देंगे, वेरी सिंपल। प्लस बीच का सब करने की जरूरत ही नहीं है। 48 क्या है? 50 माइनस 1 और ये 50 प्लस 2, यानी कि 50 का स्क्वायर, है ना, माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर 2500 में से 4 घटा दीजिए, 2496। और ये पॉइंट यहाँ 2 डिजिट के बाद क्यों रखा है आप समझ गए होंगे, परसेंट का। इनको जोड़ दीजिए, 9 और 6 15, यहाँ से ले 9 और 9 18 और 1 19। मैं शायद लास्ट उसमें कैलकुलेशन गलत कर गया था, वो आप देख लीजिएगा। 60.95 देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। उसमें जोड़ने या घटाने का देख लीजिएगा, मेरा इंटेंशन आपको मेथड समझाना है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं ऐसा। एक और ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम इसी तरीके का एक और आपके सामने क्वेश्चन है।
जल्दी से इसको हम कर सकते हैं। हमें दिख रहा है 40 - 2 40 + 2 यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, है ना। लिखूं क्या मैं इसको, डायरेक्ट ले लेता हूँ। 1600 में से 2 का स्क्वायर 4 घटा दें, डायरेक्ट में लिख दूँ ना इसको 1596। और पॉइंट क्यों लगाया आप समझ गए होगे। यहाँ पर देखिए 50 + 1 50 - 1 यानी 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2500 में से 1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे यानी 2499 यानी 24.99। यही आपका आंसर है। जोड़ दो 9 और 6 15 हासिल 1, 9 दूनी 18 19 हासिल 1, 4 और 5 9 हासिल 1 और ये 40.96 इज योर आंसर। समझ गए आप लोग, क्लियर। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है हमारा, इसमें भी बड़ा जबरदस्त सा लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप समझ सकते हैं तो इसको पोज करके और करने की कोशिश करें और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। लॉजिक क्या है, चलिए लॉजिक अभी फिलहाल तो मैं बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में, सारे पार्टों में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है जो 17 से डिविजिबल है। 17 से डिविजिबल है ना। ये भी 17 से डिविजिबल है और ये भी 17 से डिविजिबल है। अच्छा, मैं परसेंट से परसेंट काट सकता हूँ। परसेंट, ये वाला परसेंट कॉमन ले लूँ और इस परसेंट से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ 17 से भाग करने पर, दोनों तरफ 17 से भाग करने पर, इधर भी और इधर भी 17 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो 17 नम्मा 153 17 9 153.9 और 17 सत्ते 119.7 और 17 ढाई 170 और ये 10 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आप देखो 0 से ये पॉइंट कैंसिल, 25 9 जा 225 प्लस 0 से ये पॉइंट कैंसिल, 7 पंजे 35 5 हासिल 3 7 21 और ये 245 इज इक्वल टू 10x। ओके, परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो ही गया था। इनको जोड़ दें 25 और 45 70 470 इज इक्वल टू 10x। 10 से ये कैंसिल, x की वैल्यू 47 इज योर आंसर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये लॉजिक आपको याद रखने पड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे ये लॉजिक, और ये यहाँ पर ही नहीं पूरे मैथ्स में आपको काम देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा जल्दी से करते हैं। इसी लॉजिक पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये है। अब देखो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, आप पोज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करें तो ये तीनों पार्ट में ऐसा कौन से नंबर से डिविजिबल हो रहा है ना। तो 19 से 19 7 133 होता है। आपको टेबल याद होनी चाहिए 20 तक। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 20 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स और 15 तक क्यूब्स आपको याद ही होने चाहिए, अगर आपको मैथ्स में परफेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 19 का टेबल जिसको याद होगा वो बहुत जल्दी से कर लेगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 19 से इसको कैंसिल कर दें, 19 से 0.7 टाइम, 19 से 19 8 152 है ना, और 19 से आई थिंक ये भी कैंसिल हो रहा होगा, 19 दूनी 38 सही है, 19 पंजे 95 25 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है। पॉइंट से 0 कैंसिल, 7 चौके 28 28 प्लस 8 9 72 इज इक्वल टू 25x। ये कितना हो रहा है भाई, 100 हो रहा है ना। 100 बराबर 25x, 25 से 4। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाए, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, वो सारे प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन से मैंने अपने पास से बना के आपको नहीं दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपके पास फैसिलिटी है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना, पोज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है इसमें। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो ये 20 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। चलिए क्या लॉजिक है जरा समझते हैं। ये 65% और 35% जुड़ के 100% हो रहा है। 65 + 35 100। जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए और जुड़ के वो 100 बन रहा हो, तो बस आपको करना क्या है कि इस वाले नंबर को ना पिछले वाले नंबर में ब्रेक कर लो, यानी 1044 को आप कर लो 1024 + 20। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब देखिएगा जरा समझिएगा, 65% ऑफ 1024 प्लस इसको कर सकते हैं हम 35% ऑफ
ब्रैकेट में ये है ना, यानी कि इसको कर सकते हैं 1024 प्लस 35% ऑफ 20। क्लियर? ओके, ये कर सकते हैं ना। अब देखना 65% ऑफ 1024 एंड 35% ऑफ 1024, ये देखिए 1024 कॉमन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 100% ऑफ 1024 लिख सकते हैं ना, प्लस। अच्छा, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, परसेंट हम यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 20% ऑफ 35, क्योंकि ये इजी होता है। 20% किसी नंबर का निकालना 1/5 कर दो, 5 का भाग कर देंगे 7 आ जाएगा। 100% किसी नंबर का वही संख्या होती है 1024, और किसी नंबर का 20% निकालना यानी कि 1/5। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 1/5, यानी 35 का 1/5 क्या होता है? 7। आंसर आ गया आपका 1031। ये आपको समझाने के लिए इतना किया, एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है? अब देखो, आपको दिख गया कि भैया ये 100 हो रहा है, ठीक है ना, तो बस आप इसको इसमें ब्रेक कर दो, यानी कि 1044 को 1024 में, यानी 1024, ये भी लिखना नहीं है, बस माइंड में करना, और 20, यानी कि 1024 तो आएगा ही आएगा, यानी 65% ऑफ 1024 एंड 35% ऑफ 1024 प्लस, अब बच क्या गया? 35% ऑफ 20 या फिर 20% ऑफ 35, 7। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो 1031। ओके, इतना सब बीच में करने की जरूरत नहीं है, वो चीज अंडरस्टूड है, और तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे जब बीच की चीजें आप स्किप करने लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये है, ये क्या कह रहा भाई? 75%, 25%। ओके, यानी कि आप समझ गए कि इसको क्या करना है भाई? इसको करना है 853 प्लस 44 बच रहा है थे, हाँ 44 बच रहा है, यानी कि 853 तो आएगा ही आएगा भैया। 75% ऑफ 853 एंड 25% ऑफ 853, 100% ऑफ 853 प्लस 25%, 44 का 25%। 25% का मतलब क्या होता है भाई? 25% का मतलब होता है 1/4 किसी भी संख्या का, यानी 44 का 1/4 11। आंसर इज 864, ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है हमारा? टाइप 7 लास्ट टाइप है, और ये मैंने स्क्रीन पे भी डाला हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछ लिया गया था। 2015 या 2016 के एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछ लिया गया था, और इसमें स्टूडेंट्स ने 1.5-2 मिनट, किसी ने 3-3 मिनट वेस्ट किए थे। 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अब करना कैसे देखिए। 816% ऑफ 387, इस 387 को जरा समझिए। 387 को क्या कर सकते हैं हम? इसको कर सकते हैं भैया 400 माइनस 12.5 कर सकते हैं ना, 400 माइनस 12.5। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 400 प्लस 66 2/3। ओके, परसेंट यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो परसेंट, और परसेंट इन दोनों पे लगा दो, इस पे परसेंट लगा दो, यहाँ से हटा दो परसेंट, और परसेंट इस पे लगा दो, बस। बहुत ईजी हो गया आप क्वेश्चन। अब देखना, 816 का 400% भाई 4 गुना होगा, 8 चौके 32, 16 चौके 64, 3264। ओके, माइनस 816 का 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते होंगे 1/8 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना नहीं आता तो अभी मैं परसेंटेज का पूरा बेसिक से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो 12.5% का क्या है? 1/8, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी 816 का 1/8 102। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस 39% का 400%, 39 का 400%, यानी 39 का 4 गुना, 40 का 4 गुना कर दो, 160 में से 4 घटा दो, 156। प्लस 39 का 66 2/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? सभी जानते होंगे 2/3 होती है। 39 का 2/3 करोगे 13 × 39, 13 दूनी 26 होगा भाई। ओके, क्लियर? अब देखिए, माइनस का 102 प्लस का 156, 54 बचा दूं, ठीक है।
अब 54 और 26 ये जोड़ देते हैं, दोनों जोड़ देते हैं। 6 4 10 ये 80 हो गए। 80 को इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 3344 इज योर आंसर। ओके, बहुत ही ईजी है, बहुत ही, बस आपको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक पकड़ लिया तो बहुत ईजी है आपके लिए क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सर, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, ये रहा आपके सामने। इसका क्या करना है अभी? अब इसका आप दो तरीके से कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इसका 500 प्लस 12 करें, तो 12 का कोई लॉजिक नहीं होता, 12 का कोई लॉजिक नहीं होता, तो इसको 500 प्लस 12 करना गलत होगा, ठीक है। इसको आप 300 माइनस 10 करोगे तो सही है, और इसका 50 प्लस 1 करोगे तो भी गलत होगा, क्योंकि इसका 50% निकालोगे तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो करना क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 300 माइनस 10, और इसका तो आपको पता ही है 200 प्लस 66 2/3, ठीक है। ये माइंड में करना है। अब देखो 512 का 3 गुना, 12 3 36, 1536, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट, माइनस 10% 51.2, ओके, प्लस 51 का 200% 102 होता है भाई। 51 का 66 कंप्लीट 2/3% यानी कि 2/3, तो प्लस में आएगा, हाँ 34 होता है, ठीक है। 17 थी क्या मन 34। इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आपका हो जाएगा। तो ये 7 तरीके के क्वेश्चन हैं अभी तक जो एग्जाम्स में आए ना, ये 7 टाइप के क्वेश्चन आए। ये 7 टाइप आप याद रख लीजिए, कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, और बाय बाय, स्टे ट्यून, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए बाय बाय।